उत्तराखंड वीरों की भूमि कहा जाता है। कोई ना कोई सैनिक ज़रूर बनता है। यहाँ के कई लाल सरहदों पर शहीद हो जाते हैं। ऐसे ही थे उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता भवानी दत्त जोशी, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में अहम भूमिका निभाई थी और उसमें शहीद हो गए थे। इनकी स्मृति में उत्तराखंड में एक मेला आयोजित किया जाता है, जो सबसे अनोखा मेला इसलिए होता है क्योंकि यह सैनिकों की थीम पर होता है। देवभूमि उत्तराखंड न सिर्फ देवताओं की भूमि है, बल्कि इसे सैन्य भूमि भी कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के सबसे पहले अशोक चक्र विजेता भवानी दत्त जोशी जी की। आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार का नाम तो सुना ही होगा, जिसने पूरे देश को दहला दिया था और इसमें हमारे कई नौजवान सैनिकों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। उन्हीं में से एक थे अशोक चक्र विजेता भवानी दत्त जोशी जी, जिनके स्मृति में हर साल मेला आयोजित किया जाता है। तो सीधे जान लेते हैं सर से कि किस तरह से, क्योंकि वो उन्हीं के गांव से हैं, उन्हीं के नाम पर एक इंटर कॉलेज चला रहे हैं और किस तरह से उनकी कहानियां सुनते हैं। ये मेला कैसे आयोजित किया जाता है? ये 14 जुलाई 1970 को गढ़वाल राइफल में भर्ती हुए और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 5 जून 1971 को 5 गढ़वाल में पोस्टिंग मिली और उसके बाद उस समय इनकी तैनाती हुई। उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था। पूर्वी क्षेत्र में इनकी बटालियन ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा। तत्पश्चात उस युद्ध को लड़ने के बाद इनकी पोस्टिंग 9th गढ़वाल राइफल में हुई। 1984 में जो अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जिसमें आतंकवादियों ने स्वर्ण मंदिर को अंदर से पूरा घेर कर सुरंग के रास्ते प्रवेश करके पूरे गेट उसके बंद कर दिए थे। तो वहाँ पर इनकी यूनिट को तैनाती मिली। जब इनकी टुकड़ी को इन्होंने गेट पर एक सुरंग किया, लेकिन अंदर जाने को कौन जाए, कोई तैयार नहीं हुआ। तो भवानी दत्त जी उस समय नायक थे। इन्होंने वॉलंटरी रूप से स्वयं आगे आकर कहा कि मैं सबसे पहले सुरंग के रास्ते अंदर जाऊंगा। तो ये जब सुरंग के रास्ते अंदर प्रवेश हुए तो अंदर जाते ही इन्होंने अपने कार्बाइड गन से एक आतंकवादी को मारा, दूसरे को इन्होंने चाकू से घायल किया। इतने में इनकी यूनिट को अंदर जाने का रास्ता मिल गया और जब इनकी यूनिट अंदर प्रवेश हुई, लेकिन दुर्भाग्य से एक आतंकवादी जो पीछे से कवर फायर कर रहा था, उसने इनके प्राण ले लिए। एक प्रकार से इन पर गोली लगी और ये वहाँ शहीद हो गए। 23 मार्च 1985 को तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी जैल सिंह जी द्वारा इनकी मरणोपरांत इनकी पत्नी बिमला देवी को अशोक चक्र से नवाजा। विशेषकर हमारे जनपद चमोली का जो पिंडर घाटी का क्षेत्र है, जिसमें 3 विकास खंड हमारे थराली, नारगढ़ और देवल आते हैं, यहाँ के 90% परिवार आर्मी में जुड़े हैं और हर दूसरे घर से तीसरे घर से आर्मी में आज भी सेवा दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो क्रेज इसलिए इस मेले का विशेष होता है क्योंकि आर्मी का बैंड पूरा उपलब्ध रहता है, आर्मी की धुन वहाँ पर आती है, आर्मी की सलामी इनको यहाँ पर दी जाती है और शहीद सैनिकों की परिवारों का यहाँ तक का सम्मान होता है। उस मंच पर हम शहीद जितने भी चाहे वो कारगिल शहीद हों, चाहे वो विक्टोरिया क्रॉस। तो इस तरह से सर ने बताया कि उत्तराखंड के प्रथम अशोक चक्र विजेता भवानी दत्त जोशी का कितना ज्यादा योगदान रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार में। याद में हर साल मेला लगाया जाता है और ये मेला काफी ज्यादा विशेष होता है। देहरादून से मैं नाज़ में लोकल 18 के लिए।